आज का हमारा टॉपिक है राम चरित्र। ठीक है, तो बेसिकली तो हम लोगों को राम के बारे में पता होना चाहिए, पर शायद हम नहीं जानते हैं। अच्छा, आप लोगों में से जो भी जितना भी जानता है, जो भी कुछ सुना है उनके बारे में, राम के बारे में, श्री राम के बारे में जिसने जितना कुछ सुना है, जो भी जाना है, जो भी जानते हो, मुझे बता सकते हो। चलिए बताइए, आप क्या जानते हैं? राम जी के 4 भाई थे। क्या नाम थे? नाम नहीं पता है। अच्छा, वो हम राम जी के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, आप क्या जानते हैं? अच्छा, बता नहीं पाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आप? हाँ, अच्छा, ठीक है। चलिए, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में, क्योंकि रामचंद्र जी के बारे में व्याख्या करना मेरा सामर्थ्य और मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं उनके बारे में आपको बता सकूं, लेकिन जो भी थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी बुद्धि से मैं जो थोड़ा सा जानता हूं वो बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो वैसे तो हमें पता है कि रामचंद्र जी, जिनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं, और आज रामनवमी है, वो भगवान का अवतार माने जाते हैं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। ठीक है, और रामचंद्र जी का जन्म राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ पर हुआ था। उनके पिता जो थे वो राजा दशरथ थे और माता जो उनकी कौशल्या थी। ठीक है, उनके 4 भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना। अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि राम जी ने अपनी विद्या अध्ययन गुरु के आश्रम में रहकर बहुत जल्दी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने जैसे ही अपनी विद्या अध्ययन की तो उन्हें गुरु विश्वामित्र जी के साथ में जनक जी के यहाँ पर ले जाया गया, जहाँ पर सीता स्वयंवर हुआ था। सीता स्वयंवर में कई सारे रावण जैसे और बाणा, आई थिंक, सॉरी, मैं अगर सही हूं तो बाणासुर जैसे लोग आए थे, जो महान उस समय के बहुत बलशाली लोग थे। और भी बहुत सारे राजा आए हुए थे जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में बहुत बलशाली और बहुत कीर्ति रखने वाले बहुत महान शासक थे। उन लोगों ने जहां धनुष को छू भी नहीं पाए थे, या धनुष को उठाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, हिला भी नहीं पाए थे, वहीं पर रामचंद्र जी ने एक क्षण में ही कब धनुष को छुआ, उठाया और तोड़ दिया। हम एक सांस अंदर लेते हैं, उससे भी बहुत कम टाइम में उन्होंने ये सब कर दिया था। लोगों को पता ही नहीं चला कब धनुष उठा और टूटा, बस आवाज आई और ऐसा कुछ 2 टुकड़े देखने को मिले, इतना कम टाइम में। ठीक है, और फिर सीता जी के साथ उनकी शादी हो गई। घर आ गए वो, अपने अयोध्या आ गए सीता जी को लेकर। उनके साथ में उनके बाकी जो 3 भाई थे उनकी भी शादी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही अयोध्या में कुछ दिन वो लोग रहे, उसके बाद दशरथ जी ने सोचा कि मैं अपने बड़े पुत्र राम जी का राज्याभिषेक करके उनको राजा बना देता हूं, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर, फ्री होकर, कुछ भगवान की साधना में और इस तरह से तप करके अपने जीवन के जो अंतिम वानप्रस्थ अवस्था होती है उसको सार्थक करता हूं। भारतीय संस्कृति में 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक बाल्यावस्था होती है, ठीक है, और दूसरा होता है फिर युवावस्था, जिसमें हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थाश्रम के बाद
फिर जो तीसरा आश्रम होता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम होता है वृद्धावस्था में। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम में लगभग उस समय जो है जो भी उम्र होती थी तो उसका जो चतुर्थ चरण चौथा चरण होता था, चौथी अवस्था होती थी, उसमें वो वानप्रस्थ आश्रम है। भगवान का भजन कीर्तन करके तपश्चर्या करके और भगवान को प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो वैसे ही कुछ दशरथ जी ने भी सोचा कि राम जी का राज्याभिषेक कर दे और हम अपने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ हो रहा था तो नियति को कुछ और मंजूर था। कई बार होता है हम कुछ भी प्रयास करते हैं और कुछ और करने का प्रयास करते हैं, नियति या भाग्य अपना अलग ही रंगमंच तैयार करती है हमारे लिए। हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ कुछ होने लगता है ना। इसे हम नियति और भाग्य और किस्मत का नाम दे देते हैं। ठीक है, वैसे ही राम जी के लिए राज्याभिषेक और राजा बनाने की तैयारी चल रही थी, पर वहीं पर नियति ने तो कुछ और ही सोच रखा था कि राम जी के द्वारा जो भी कार्य सिद्ध होने थे, रावण जैसे दुष्ट आत्माओं का अंत होना था, तो अगर राम जी राजा बन जाते तो वो अयोध्या और अयोध्या के आसपास जो भी राज्य थे, जो भी जगह थी, उनमें वो अपना राजपाट चलाते और उनमें एक राम राज्य स्थापित कर देते और बस इस तरह से राम जी का जो धरती पर आना एक उद्देश्य था वो पूरा ना हो पाता। ठीक है, क्योंकि राम जी तो केवल एक उद्देश्य लेकर नहीं आते, या भगवान का पृथ्वी पर आगमन किसी पर्टिकुलर एक उद्देश्य के लिए नहीं होता है, कई सारे उनके उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वो यहां पर आते हैं। ठीक है, जैसे कई बार एक समझदार व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो एक काम लेके नहीं निकलता है, वो सारे कामों की लिस्ट बना लेता है कि जिससे उसे बार बार बाहर ना जाना पड़े और एक बार में ही बाहर के सारे काम निपटा करके आ जाए सीक्वेंस वाइज, जिससे उसका समय, धन, ऊर्जा तीनों की बचत हो सके, है ना। समझदार व्यक्ति ये काम करता है, तो अपने सारे कामों की लिस्ट बना करके एक बार में बाहर के सारे काम निपटा के आ जाता है। वैसे ही भगवान भी करते हैं। भगवान बार बार आने से बचते हैं क्योंकि उनके पास और भी दूसरे काम हैं, या फिर जो भी रीजन है हम नहीं जानते या समझते हैं। तो वही चीज कि वो बार बार आने की बजाय एक बार सारे कारण और सारे उद्देश्य की लिस्ट बना लेते हैं, या सारे उद्देश्य एक साथ निर्मित कर लेते हैं और उन सारे उद्देश्यों को लेकर पृथ्वी पर आते हैं और अपने सारे उद्देश्यों को एक जीवन में, उनके एक जो उनका हम कहें कि अवतार होता है, उस एक अवतार में अपने बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें बार बार पृथ्वी पर ना रहना पड़े, है ना। और सामान्य आम जीवन जो हम लोगों का चल रहा है, इसमें कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो और हम लोग अपने ढंग से अपने जीवन को निर्वाहित कर सके। वैसे ही राम जी आए, पर राज्याभिषेक हो जाता तो उनके बाकी सारे उद्देश्यों की पूर्ति ना हो पाती, तो इसलिए नियति ने अपना खेल शुरू किया और मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को पलटा और कैकेयी के पास जो दो वरदान थे, एक समय था जब राजा दशरथ और कैकेयी माता की शादी नहीं हुई थी। राजा दशरथ की 3 शादी हुई थी, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या। कौशल्या के पुत्र राम थे, कैकेयी के पुत्र भरत थे और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, है ना। तो वहीं पर कैकेयी की बुद्धि को पलटने का काम मंथरा ने किया और मंथरा की बुद्धि को पलटने का काम सरस्वती जी ने किया। ठीक है, क्योंकि नियति को कुछ और मंजूर था, इसलिए ये सब कुछ होता है। जब भाग्य या नियति को अपना खेल रचना होता है, तब वो किसी की भी बुद्धि पलट देते हैं और किसी से कुछ भी बुलवा देते हैं, किसी से कुछ भी करवा देते हैं, जिससे इस तरह का कार्य या इस तरह का काम हो जाता है, जिसे हम नियति, भाग्य या अपनी किस्मत कहते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो हम चाहते ही नहीं थे, ये हम नहीं चाहते थे ऐसा हो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये वैसे ही होता है जैसा नियति ने या हमारे कर्मों के फलों में छिपा होता है, कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी होता है। और ये किसी के माध्यम से होता है, क्योंकि भगवान तो आएगा नहीं या कुछ अलौकिक तो होगा नहीं,
साधारण हम तुम लोगों के बीच में ही होगा। तो किसी से कुछ भी बुलवा देंगे, किसी की भी बुद्धि पलट देंगे, किसी से कुछ भी करवा देंगे, और जिससे कि कुछ ऐसा घटित होगा कि जो नहीं होना था या जो नहीं चाह रहे थे वैसा कुछ हो जाएगा। इसे हम नियति या भाग्य कहते हैं। समझ गए? तो वैसे ही कुछ मंथरा की बुद्धि को पलट करके, फिर उसके द्वारा कैकेयी की बुद्धि को पलट करके, और मैंने बताया कि राजा दशरथ और कैकेयी की शादी जब हुई थी, तो जब एक देवताओं का और दानव या मानव का युद्ध चल रहा था, मतलब एक युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ की मदद की थी, और राजा दशरथ जी ने उनकी मदद के लिए उन्हें बोला कि आप मुझसे 2 वरदान मांग सकते हैं। तो कैकेयी ने बोला कि मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तो मैं आपसे वो 2 वरदान मांग लूंगी। कैकेयी समझदार थी, बुद्धिमान थी, उसने वो अपने वरदान बचा लिए और समय आने पर उनका प्रयोग भी किया। तो फिर उस समय फिर उनकी शादी भी हो गई कैकेयी और दशरथ जी की, है ना। उसके बाद जीवन बढ़िया चल रहा था, लेकिन नियति ने अपना खेल शुरू किया और कैकेयी के द्वारा वो वरदान वो मांग लिया। अब ध्यान दो, कभी कुछ चीजें होनी होती है ना, तो वो पूर्व निर्धारित हो जाती हैं। जैसे कैकेयी के वो 2 वरदान को बचा लेना, वो 2 वरदान बेसिकली इसलिए ही बचाए गए थे, या वो 2 वरदान दशरथ जी के द्वारा मांगने के इसलिए कहे गए थे, क्योंकि वो 2 वरदान ही आगे जाके कारण बनेंगे किसी एक विशेष घटना के। समझ गए? तो पास्ट में अगर किसी के साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, तो वो भविष्य में किसी विशेष घटना के कारण बनते हैं। तो वो जो 2 वरदान थे, वो 2 कारण थे, विशेष कारण थे। समझ गए? तो वो 2 वरदान उन्होंने मांग लिए। पहला वरदान में उन्होंने मांगा कि भरत को राज्य दे दो। भरत जो कि कैकेयी का बेटा था, तो भरत अपने बेटे के लिए उन्होंने राज्य मांग लिया। दशरथ जी ने बोला, मुझे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि राम राजा बने या भरत राजा बने, मुझे दोनों ही प्रिय हैं। राम के प्रति थोड़ा ज्यादा स्नेह है, भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न के प्रति भी मेरा स्नेह है, क्योंकि वो मेरे बेटे हैं। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम या आपत्ति नहीं है कि भरत राजा बने या राम राजा बने। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दशरथ जी अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम दूसरे वरदान में हो गई, क्योंकि कैकेयी जानती थी कि भरत अगर राम के होते हुए राज्यपाट स्वीकार नहीं करेंगे, राजा बनना स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक राम जी अयोध्या में रहेंगे, राम जी इस राजमहल में रहेंगे, तब तक भरत जैसा भाई राजा नहीं बनना स्वीकार करेगा। इसलिए उन्होंने राम को बाहर निकालने का निश्चय कर लिया और राम को वनवास देने का दूसरा वरदान मांग लिया। तो कैकेयी ने बोला कि मेरे दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। अब यहां पर दशरथ जी के जान पर अटक गई, क्योंकि दशरथ जी राम जी से इतना स्नेह करते थे कि उनके बिना नहीं रह सकते थे। तो यहां पर उन्होंने कैकेयी के आगे बहुत समझाया, उसे प्यार से, मतलब जैसे भी साम दाम दंड भेद कैकेयी को समझा सकते थे, मना सकते थे, हर तरह से दशरथ जी ने प्रयास कर लिया। लेकिन क्योंकि नियति को जो मंजूर था, वो नियति अपना खेल नहीं पलट सकती थी। बुद्धि जब घूमी हो और नियति को जो कुछ करवाना हो, तो वहां वो होके रहता है। ठीक है, तो कैकेयी भी अपने दूसरे वरदान पर अडिग थी कि नहीं, मुझे यही चाहिए, और नियति को तो जो मंजूर था तो वो होना ही था। ठीक है, तो कैकेयी के वरदान के प्रति राजा दशरथ जी ने बहुत प्रयास किए कि उनके दूसरे वरदान को पलट दें, या दूसरे वरदान को कुछ और वरदान में पलट दें, पर वो संभव नहीं हो सका, क्योंकि नियति को जो मंजूर था वो होना ही था। फिर राम जी को जब ये पता चला, तो बिकॉज उनके कुल में एक परंपरा थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो वचन जो कि दशरथ जी ने दिए थे वरदान के रूप में, उनको निभाना अब राम जी की जिम्मेदारी थी कि रघुकुल की परंपरा ना टूटे। रघुकुल में जो रीति चली आई है, प्राण भले ही चले जाएं पर वचन ना टूट पाए, तो उस वचन को निभाने के लिए, उस वचन की परंपरा को निभाने की जिम्मेदारी राम जी के ऊपर थी। तो उन्होंने अपने उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए, बन जाने के लिए सबसे अनुमति मांगना शुरू कर दी।
माताजी से, पिताजी से, जो भी बड़े बुजुर्ग उनके घर में थे उनसे। अब राम जी गए, राम जी वन में जा रहे थे, वनवास तो राम जी के लिए था, लेकिन वहीं उनके लक्ष्मण जी जो उनके भाई, उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहते थे, वो कहां पीछे हटने वाले थे। और जहां अर्धांगिनी सीता, अर्धांगिनी जो उनकी पत्नी थी, सीता थी, वो भी कहां पीछे हटने वाली थी। हर सुख दुख में साथ देने का जो वचन लिया था, 7 फेरों के साथ में 7 वचन लिए थे, हर सुख दुख में साथ निभाएंगे। तो उन वचन को पूरा करने के लिए राम जी के साथ चलने के लिए सीता जी ने भी अनुमति ले ली कि मुझे भी साथ लेके चलना पड़ेगा। सीता जी को समझाया राम जी ने कि मैं जा रहा हूं तो आप यहां पर सास ससुर की सेवा कीजिए, पर नियति को उनके साथ जाना था, क्योंकि वो एक कारण वहां पर भी था कि सीता हरण होना था, सीता हरण रावण के वध का कारण बनना था। सब कुछ लिंक्ड होता है, एक एक कारण भविष्य के किसी विशेष कारण से जुड़ा होता है। इन से हम ये सीख सकते हैं, ध्यान रखें, हर चीज में एक कारण छुपा होता है जो भविष्य में किसी घटना या किसी विशेष परिस्थिति के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, हम चाहें या ना चाहें, वो जो होना है वो होकर रहता है कई बार, समझ गए। इसलिए हमें जो हो रहा है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, और जो भविष्य में होगा उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नियति और भाग्य भी बहुत प्रबल होते हैं, समझ गए। तो वैसे ही कुछ हुआ कि सीता जी को साथ में जाना भी एक नियति या भाग्य था, और लक्ष्मण जो कि उनके भ्राता, उनकी परछाई थे, वो तो मानने वाले थे ही नहीं। तो इस तरह से राम, लक्ष्मण और सीता तीनों का जाना तय हो गया और तीनों ने जाने की तैयारी की। दशरथ जी ने भी प्रयास किए कि भाई रुक जाओ, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। राम जी विवश थे, क्योंकि वो अपनी परंपराओं को, अपने वचन और अपने जो कुल की जो परंपराएं थी उनको नहीं तोड़ सकते थे, उनको निभाना था। अपने पिताजी का अभिमान रखना था, स्वाभिमान रखना था। ठीक है, मैं कुछ व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना मानना है, कुछ ऐसी परंपराएं जो हमारे परिवार को तोड़ दें, और कुछ ऐसी परंपराएं जो किसी के प्राण ले लें, कुछ ऐसी परंपराएं जो परिवार या समाज के दुख का कारण बने। मैं कई बार मानता हूं कि हमें ऐसी परंपराओं को दरकिनार कर देना चाहिए, लेकिन शायद हम एक इंसान हैं, थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं, परंतु वो भगवान थे और उन्हें सब कुछ पता होता है। हम सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, या कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए भूत और भविष्य की कल्पनाओं को जोड़ करके हम अपने आप को प्रथम रखते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जहां पर हम अपने आप को आगे रखते हैं, और हम कुछ ऐसे निर्णय में अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य को आगे रखते हैं। लेकिन वो तो भगवान थे। और फिर दूसरा, कई बार जो नियति होती है वो होकर रहती है। आप कितना भी कुछ भी सोच लो, आप कितने भी स्वार्थपूर्ण ढंग से सोच लो, कुछ भी कर लो, जो होना है वो होके रहेगा। वैसे ही कुछ था कि शायद राम जी भी वहां पर ना सोच पाए हो उसके आगे कि मैं रह जाऊं यहां पर, वो जो होना था वो तो होके ही रहेगा, तो नियति को जो मंजूर था। अब राम, सीता और लक्ष्मण के जाने की तैयारी हुई। हर कोई प्रयास कर रहा था, प्रजा में हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा था कि राम जी रुक जाएं, क्योंकि राम जी जैसा राजा मिलना शायद संभव नहीं था। भरत भी एक बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन राम जी के प्रति सभी का स्नेह बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी पहुंचे, निकले, सारी जनता प्रजा उनके साथ हो ली। राम जी को थोड़ी चिंता हुई कि सारे लोग मेरे साथ वन में चले जाएंगे तो अयोध्या खाली हो जाएगी। तो जैसे ही राम जी जो है अपने अयोध्या में, सरयू नदी पड़ती है, सरयू नदी के किनारे जैसे ही वो पहुंचे, उसके बाद फिर उन्हें आगे निकलना था। तो रात के अंधेरे में ही जब सारी प्रजा सो रही थी, तो वो चुपचाप से अपने कुछ उनके जो सुमंत जी थे, मंत्री थे, उनको साथ में लेकर वो चुपचाप से रात के अंधेरे में निकल गए। ठीक है, अब सारी प्रजा सोती रही, और जब तक प्रजा उठी तो पता चला कि राम जी निकल चुके हैं। ठीक है, अब फिर सबको मजबूरन अपनी अयोध्या वापस लौटना पड़ा। राम जी पहुंचे, अब यहां पर सुमंत जी को भी छोड़ा, और
गंगा किनारे से केवट के द्वारा नाव पार करते हुए वो चित्रकूट धाम पहुंच गए। चित्रकूट में उन्होंने अपने कुछ 11 वर्ष, 11 माह, 11 महीने कहे जाते हैं, एक लंबा समय, अपने वनवास का एक बहुत बड़ा समय वहां पर व्यतीत किया। चित्रकूट में ही कुछ चीजें और हुई। फिर उसके बाद वो पंचवटी पहुंच गए, जो नासिक में एक जगह है। वहां पर शूर्पणखा का वध हुआ। शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था, सॉरी, शूर्पणखा की नाक काट दी गई। वहां से रावण का और राम की दुश्मनी का एक प्रारंभ था, वो शुरू हो गया। ठीक है, रावण और राम की दुश्मनी का। वहीं से फिर अपनी बहन का बदला लेने के लिए पहले तो उन्होंने दुश्मन मतलब अपने जो दो भाई थे, जिनका नाम जस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको भेजा। और उन दोनों को भेज करके पहले तो राम जी ने उन दोनों को मार डाला। फिर उसके बाद रावण को समझ में आया कि ये इतना आसान है। हाँ, रावण के भाई का नाम मेघनाद था। नहीं, वो तो उनके बेटे थे। राम जी ने जो अपने दो भाइयों को भेजा था, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, बाकी मुझे पता है उनके बारे में, पर अभी याद नहीं आ रहा है। तो उनको भेजा था, उनको मार दिया। तो रावण को समझ में आया गया कि इतना आसान नहीं है भाई काम करना। और उन दोनों के मरने के बाद रावण को इतना भी एहसास हो गया कि ये साधारण इंसान तो नहीं है, क्योंकि रावण के उन दो प्रतापी भाइयों को मारना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। तो रावण ने सोचा, जो भी रीजन रहा हो, मेरी समझ के हिसाब से तो जो मुझे लगता है कि यही कारण रहा होगा कि रावण को एहसास हो गया होगा कि स्वयं भगवान है, और भगवान के हाथ से मरना मतलब अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है। और रावण इस सौभाग्य से वंचित नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो साम दाम दंड भेद जो भी कर सकता था राम से मरने के लिए, भगवान से मरने के लिए, उसने वो अपने सारे प्रयास करने शुरू कर दिए। तो उन्हें जो पहला प्रयास लगा कि सीता जी को उठा लाते हैं, जिससे कि राम जी आएंगे, सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण को मारेंगे, और रावण को वो सौभाग्य मिल जाएगा राम के भगवान के हाथ से मरने का। ठीक है, तो उन्होंने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी का हरण करते ही राम जी को लंका तक का सफर तय करना पड़ा, जिसमें उन्होंने हनुमान जी और बाकी वानर सेना का सहयोग लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने लंका पार की, एक पुल बना करके। ठीक है, और पुल पार करके उन्होंने एक एक करके रावण की सारी सेना, रावण के सारे भाई, रावण के सारे बेटों को निपटाना शुरू कर दिया। और अंत में रावण का नंबर आया और रावण को भी निपटा दिया। ठीक है, तो ये पूरी राम की एक कहानी है, जो कि हम सभी के लिए प्रेरणा है। राम के जीवन में, जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर राम के जीवन से कोई एक दो बातें भी अपने जीवन में उतार ले, तो वो एक मानव बन जाता है, वो एक इंसान बन जाता है। ठीक है, पूरे राम के जीवन को उतार पाना तो मतलब अपने आप में एक बहुत महान और बहुत पुरुषार्थ का काम है, जो कि इंसान नहीं उतार पाता है, क्योंकि कई सारे बंधन, मजबूरियां, जिम्मेदारियां इंसान होती हैं, जहां पर हम अपने सभी स्वार्थों की बलि नहीं चढ़ा पाते हैं। कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के आगे हम अपने घुटने टेक देते हैं और हम अपने सिद्धांतों से डिग जाते हैं, या राम के जो आदर्श हैं उन पर खरे नहीं उतर पाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ सिद्धांत, कुछ आदर्श भी अगर हम अपना लें, तो हम एक अच्छे मानव और एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। फिर जो नियति या भाग्य या जो कर्म फल को जो निर्णय होता है, जो हमारे लिए निर्धारित होता है, वो तो हमें भोगना पड़ता ही है, वो तो जीवन में घटित होकर ही रहता है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि एक अच्छा इंसान बन सके, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें राम जी के आदर्शमय जीवन से, राम जी के अतुल्य महान चरित्र से कुछ बूंद हम अपने जीवन में उतार लें, तो हम एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मानव बन जाते हैं, और हमारा इस पृथ्वी पर इंसान या मानव शरीर धारण करना सार्थक हो जाता है। समझ आया? आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।